कांग्रेस के जिला संगठन मंत्री राजू बंसल आज हमारे साथ में मौजूद हैं और शिवपुरी की राजनीतिक परिस्थितियों पर उनसे बात करेंगे। कैसी राजनीतिक परिस्थितियां हैं शिवपुरी जिले में इस वक्त? शिवपुरी जिले में इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश और जनता में भाजपा के प्रति जबरदस्त आक्रोश है। उसी के चलते हम संगठन की दम पर 2023 में कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बनाएंगे। अच्छा, आपने कहा कि जनता में आक्रोश है। जनता में आक्रोश क्यों है? शिवराज जी ने तो जो है सिलेंडर सस्ता करने की बात कह दी और वो सीएम आवास योजना की भी बात कह दी और बहना आवास भी बना रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि बहना लाठियां संभाल ले और लाडली बहना सेना भी बना रहे हैं। बहुत सारी चीजें घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं। मेरा कहना है कि पिछले 18 साल से भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस सरकार ने 20 साल पहले 300 रुपये बहनों को पेंशन दी थी। अगर इतनी शिवराज सिंह जी को लाडली बहना की चिंता थी तो 18 साल में 300 से 301 रुपये या 325 रुपये करके वो देते। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये वही भारतीय जनता पार्टी है ना जो मुफ्त की रेवड़ी की बात करती थी? तो मुफ्त की रेवड़ी से आखिर भारतीय जनता पार्टी का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं, जब वो हार की ओर जा रहे हैं, उनको चारों तरफ से भाजपा जो सर्वे करवा रही है उसमें लग रहा है कि कांग्रेस की 2/3 बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है। उससे घबरा के ये एक लालच, जबकि अगले महीने आचार संहिता लग जानी है, जनता को एक रिश्वत के रूप में ये रेवड़ियाँ बांटने का सिवाय घोषणा के कोई काम नहीं है। शिवराज सिंह जी को पर डे सैकड़ों घोषणाएं करी हैं। 18 साल में कितनी घोषणाएं उनने पूरी की हैं। तो स्वाभिमानी कार्यकर्ता हैं, स्वाभिमानी नेता हैं जो कांग्रेस में आ रहे हैं, उनका दम घुट रहा है। उनने हमेशा यही कहा है कि भाजपा में अब हमारा सम्मान नहीं बचा, हमारा दम घुटने लगा तो हम अपने और नेता आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे। बिल्कुल स्वागत करेंगे। अच्छा, मिठाई भी खिलाई जाएगी उन्हें? मेरा मतलब ये है कि टिकट दिया जाएगा? टिकट सर्वे के आधार पर मिलेंगे। अच्छा, टिकट सर्वे के आधार पर मिलेंगे। तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ, स्थानीय मंत्री हैं एक सुरेश राठखेड़ा जी सिंधिया जी के कट्टर समर्थक और बड़े बड़े पोस्टर भी लगाते हैं अपने क्षेत्र में। वो अपने तो बस महाराज, अब ऑफ रिकॉर्ड क्या बातें हैं वो मुझे यहाँ नहीं कहनी चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि राठखेड़ा जी ने कुछ दिनों पहले बयान दिया था और बयान में ज्योतिरादित्य सिंधिया की तुलना श्री कृष्ण से की थी। श्री कृष्ण से तुलना होनी चाहिए? मेरे ख्याल श्री कृष्ण सबके आराध्य हैं, वो इसलिए तुलना बिल्कुल गलत है। और इस प्रकार के वो चमचागिरी और अंधभक्ति उनकी सिंधिया जी के प्रति है। ना वो कभी कांग्रेस में वफादार रहे, ना भाजपा में वफादार है। इस तरह के नेता जो सिंधिया समर्थक हैं, जो पाला बदल लिया जिन्होंने 2020 में, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए जो पाला बदला है, गद्दार है, उन्होंने जनता का मत बेचा है और उन लोगों को जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। सभी पार्टियां चाहती हैं कि पार्टी का जीतने वाला कैंडिडेट हो, सरकार बने, लेकिन जो विषम परिस्थितियों में कांग्रेस के साथ रहे उनको भी एडजस्ट किया जाना चाहिए। अच्छा, एक बात पूछ रहा हूँ अकेले में, अभी आसपास कोई भी नहीं है और बात ये है, आप चाहें तो बता दीजिए चुपचाप, किसी को पता नहीं चलेगा। बात ये है कि वाकई क्या संगठन में एकजुटता है या नहीं है, या अभी कोई टिकट को लेके मतभेद जैसी खबरें उड़ती आई थी? संगठन में पूरी तरह से एकजुट है। हमारे सम्मान नेता कमलनाथ जी हैं। हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और संगठन के लिए जो पहल कमलनाथ जी ने की है, शायद इससे पहले कर्नाटक में की थी। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उन्होंने कहा था कि आंध्र और कर्नाटक में बीजेपी घुस गई फाटक में। मध्य प्रदेश के लिए अब आप क्या कहेंगे? क्या ऐसा कुछ स्थितियां बन सकती हैं? अब मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक की तरह हनुमान जी का गधा ये भाजपा की भ्रष्ट सरकार को भगाएगा। जो अभी हमने परसों ही एक बुकलेट जारी की है जिसमें 18 साल के 250 से अधिक महाघोटाले हैं। शिवराज सरकार 50% कमीशन वाली भ्रष्ट सरकार है और जो भगवान को भी नहीं छोड़ती, जिसने महाकाल को नहीं छोड़ा और मंदिरों का भी चंदा खा जाते हैं, ऐसे लोगों को हनुमान जी कभी माफ नहीं करेंगे। तो क्या कहेंगे, क्या जन आशीर्वाद यात्रा से आशीर्वाद मिलेगा? जैसे इन्होंने विकास यात्रा निकाली थी, वो इनकी विनाश यात्रा साबित हुई। ये किस बात का आशीर्वाद ले लें जनता के पास जा रहे हैं? सिवाय भ्रष्टाचार, दमनकारी नीति और लूट खसोट की ये सरकार है। तो जनता में स्वतः ही आक्रोश है। ये जगह जगह जहाँ आशीर्वाद यात्रा जा रही है, वहाँ अभी मुरैना में कांग्रेसियों को पूरों को नज़रबंद कर दिया गया था, तो वहाँ तो जनता ने आक्रोश दिखाया, कांग्रेसी तो नज़रबंद थे।
तो ये अभी हमारे साथ में राजू बंसल थे। राजू बंसल ने बहुत सारी बातें की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाए, शिवराज सरकार पर आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, आरोप कई सारे हैं। और अब जनता इनकी बातों को, कांग्रेसियों की बातों को कितना स्वीकार करती है और कितना अस्वीकार करती है, ये जनता को तय करना है। फिलहाल हम इसी तरह तथ्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ के भी आपके सामने रखते रहेंगे और कांग्रेस की तरफ के भी आपके सामने रखते रहेंगे। तय आप कीजिए कि आपको कहां बटन दबाना है। सौरभ दुबे, शिवपुरी।